अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। मई 2024 चूँकि क्लोज़ हो गया तो ज़रा मंथली ग्राफ को देखते हैं हम। लास्ट मंथ में 4775 पॉइंट मार्केट प्लस रही मंथ ऑन मंथ बेसिस। पिछले 4 माह से कॉन्टीन्यूसली प्राइस बढ़ी है। दरमियान में सिर्फ एक मंथ ऐसा आया था जनवरी 2024 का जब इंडेक्स ने थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ शो किया और इनसाइड कैंडल बनी थी, उसका लो भी ब्रेक हुआ। लेकिन जो लोगों ने अपनी पोजीशंस अपनी रिस्टोर कर ली वो तो ठीक रहे, लेकिन जो मंदी का चांस में रहे कि वापस मार्केट जो हिस्टोरिकल हाई 57,000 वाला था, 53,000 वाला था, उसको वापस 2017 के हाई को रीटेस्ट करने आएगी। यहाँ पे यही चांस बना था कि मार्केट वापस उसको रीटेस्ट करने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो वो फिर मार्केट में ट्रैप हो गए। अच्छा, मार्केट का एक रिदम होता है जिस रिदम को पकड़ना होता है और उस रिदम के साथ फिर फ्लो के साथ फिर चलना होता है। ये कोविड के टाइम पे डबल बॉटम की सूरत हाल थी, ये पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन करता रहा हूँ। और डबल बॉटम का जब ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक लंबे अरसे के लिए साइडवेज मूव में चलेगी। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टाइम जो ब्रेकआउट में ही लगता है उधर ही मार्केट टाइम किल कर चुकती है और उसके बाद फिर जो है वो सिर्फ प्राइस एक्सेलरेट हो रही होती है। लेकिन इस केस में एक अच्छा खासा टाइम जो है, तकरीबन 1.5 साल का टाइम कंसोलिडेशन एरिया या साइडवेज एरिया आप कह सकते हैं। फिर ये जुलाई 21 में जो है, जुलाई 23 में 2023 में ये ब्रेकआउट हुआ और गैप के साथ हुआ। यहाँ पे IMF के साथ डील की वजह से, चूँकि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, तो उस डील को सेलिब्रेट करते हुए मार्केट ने गैप ओपनिंग दी। और गैप के बारे में आमतौर पे यही कहा जाता है कि जी गैप्स फिल हो जाते हैं, लेकिन इस सूरत में देखिए कि यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। अब अगर होता है तो फिर ये गैप तो ना फिल हुआ ना, फिर तो यही है कि जी अब वापस एक दफ़ा मार्केट मूव आ जाएगी। ये जो गैप जो था ये 43,000 के एरिया में था, 42,300 का एरिया। तो इस तरह से मार्केट के रिदम को देखना होता है। अभी ट्रेंड बुल ही है। मंथली बेस पे देखेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहीं में भी ट्रेंड बियर होने की बात नहीं की, सिर्फ दरमियान में करेक्शन आती रही है। वो चाहे अगर 2008 का सिनेरियो हो, 2017 का सिनेरियो हो या अभी भी उसके बाद का अभी भी सिनेरियो हो, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुल ही है। कोई भी सिनेरियो देखेंगे, प्राइस में कॉन्टीन्यूसली हायर हाइज लग रहे हैं और प्राइस नया एक हाई लगाती है और उसके बाद फिर करेक्शन आती है और फिर थोड़ी सी नए हाइज लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वीकली बेस पे हम देखते हैं तो प्रीवियस 15 वीक्स को जब हम देखते हैं तो उसमें 3 वीक्स ऐसे हैं कि जिसमें ब्लैक कैंडल्स बनी हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। 105 पॉइंट इसमें मार्केट माइनस रही और ये स्टीप एक एंगल है जिसके ऊपर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है। तो मेजर करेक्शन आनी चाहिए, लेकिन और वो उसी वक्त होती है कि जब प्रीवियस वीक का लो ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर उससे नीचे प्राइस सस्टेन भी करे। यहाँ पे भी हुआ मई के स्टार्ट में और फिर अब ये मई के एंड में भी हुआ है कि प्रीवियस वीक का लो ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट उससे नीचे सस्टेन करती नहीं। दोबारा फिर बायर्स जो हैं वो फिर स्ट्रांगली इंटरवीन कर जाते हैं। डेली बेस पे देखें तो डेली बेस पे भी अब ये चैनल है जिसके अंदर प्राइस रोटेट कर रही है। वही रिदम पकड़ने वाली बात मार्केट के, कि मार्केट किस रिदम में ट्रेड होती है। अब ये क्रूशियल लेवल इसका जो है ये हाई है 76,248 का। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करती है और ऊपर ही सस्टेन करती है, तो फिर ये ऊपर वाली लाइन जो है ये 78,000 जो है ये इंटैक्ट हो जाएगा। और अगर इसके दरमियान वापस आ जाती है, यानी 76,000 से ऊपर ट्रेड होके और फिर 76,000 के अंदर आके ट्रेड होना शुरू हो जाती है और फिर नीचे 74,500 ब्रेक करके इससे नीचे सस्टेन करती है, तो फिर थोड़ी डीप हो सकती है। अदरवाइज़ फिर ऊपर के नए हाइज जो हैं वो मुस्तकबिल में नज़र आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। और ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, बल्कि ये जस्ट इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती हैं। थैंक यू वेरी मच।